जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 29वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी व अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जैसे जीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर विहारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बु दी कहूँ धाई, संगम करही तलावे तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने अर्थात मिलने जुलने लगीं। जहें असी दशा जड़न है के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जब नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ अर्थात वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अब लोक ही कोका। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्हें के दशाने कहे हूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपी काम बस भय वीरो वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाब हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस, पावर नहीं की को कहे। देख ही चराचर नारी मैं, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबेला बिलो कहीं पुरुष मैं, जगो पुरुष सब अबेलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक अर्थात तमाशा रहा। धरी ने काहूँ धीर सबके मन, मन से हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल महु। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयो, जो
लगी कामो शंभु पही गयो शिव ही बिलोकी संशय केऊ मारो भयो जथा तिथि सबु संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक महादेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा शिथिल हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना दोराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले अर्थात नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष अर्थात जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम अर्थात जिनका पार पारा कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र अर्थात महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरेनु ठानी मन रचे सी उपाय। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राजीवेराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और कहते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जहें तहें जनु उमगत अनुरागा देखी मुए हूँ मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए हूँ मन बन सुभगता ने पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे शरण ही बहु कंज कुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रब करी गाने नाचे ही है पछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करी कोटि विधि हारे सैन समेत। चली ने अचल समाधि शिव को पेऊ हृदय निकेत। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवो दशरथ अजर विहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ने डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विटप पर शाखा ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अतीरी सीता की सिर बन लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम भी सीख और लागे छूटी समाधि संभूत जागे। भयो ईस मन क्षोभ विशेषी नयन उगारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुनु बिलोका भयऊ कोपु कंपेऊ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत कामो भयऊ जरी छारा। तब जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुखु सोच ही भोगी भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए।
जोगी है कंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदती बदती बहु भांति करुणा करती शंकर पही गई अति प्रेम करी बिनती विविध विधि चोरी कर सन्मुख रही फिर वो आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला अर्थात असहाय स्त्री को देखकर सुंदर अर्थात उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। रति को वरदान। अब तै रति तब नाथ कर होई ही नामो अनंगो बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगो मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर विहारी। हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय। पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।